जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपवास के साथ साथ अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने और दान पुण्य करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में एकादशी कब है, एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि, महत्व, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में और सुनेंगे अपरा एकादशी की पौराणिक कथा और अंत में विष्णु भगवान की आरती। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी 2025 में तिथि 23 मई को देर रात 1:12 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 23 मई को रात 10:29 पर होगा। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। वहीं अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन उपवास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह तिथि शुभ फल देने वाली होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के दिन के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसका पालन हर व्रत रखने वालों को करना अनिवार्य होता है। इसीलिए एकादशी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तिथि पर देवी तुलसी भगवान विष्णु के लिए उपवास रखती है। जो लोग एकादशी पर निर्जला व्रत का पालन करते हैं, उन्हें इस दिन कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। इस तिथि पर साबुन का उपयोग करने से बचना चाहिए। भले ही आप व्रत कर रहे हों या नहीं, लेकिन आपको एकादशी के दिन चावल का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए, साथ ही अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ें जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि पर ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी व्रत नियम का पालन दशमी तिथि से ही करें। अतः दशमी तिथि पर लहसुन, प्याज समेत तामसिक भोजन का सेवन न करें। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें और पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें और निम्न मंत्र से जगत के पालनहार भगवान विष्णु का आह्वान करें। विष्णु शांताकारम मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा पीले रंग के फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, पुष्प, कपूर, बाती से करें। भगवान को प्रसाद में पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पाठ
और 11 माता की कथा और विष्णु चालीसा का पाठ करें या सुनें और अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें, संध्या काल में आरती कर फलाहार करें, अगले दिन पारण करें, रात्रि में जागरण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। यह अपरा एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनना, तभी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप को मुक्त हो जाते हैं। वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा घाट या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्धप्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया।
अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी स्वामी, शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु, बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण बिठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, आरती जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। घर लक्ष्मी आए, सब दुख मिट जाए। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।